जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय से संबंधित प्रैक्टिस सेट को यानी टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, बीईओ, यूपीपीएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी, आरआरबी, इस तरह की बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करें आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं वो आपको बताना है। ए 0 डिग्री अक्षांश, बी 0 डिग्री देशांतर, सी 66.5 मतलब 66.5 डिग्री अक्षांश, और डी कहता है 180 डिग्री देशांतर। तो सही उत्तर क्या है वह आपको बताना है। बताएं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? जी हाँ, 180 अंश जो देशांतर रेखा होती है उसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ए 1662 ईस्वी, बी 1745 ईस्वी, सी 1884 ईस्वी, डी 1947 ईस्वी। 1884 ईस्वी बिल्कुल सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की निम्न में से किसके निकटतम है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है यह आपको बताना है। ए कहता है 0 डिग्री अक्षांश, बी 0 डिग्री देशांतर, सी 90 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर, डी कहता है 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। तो आपको बताना है कि किसके निकटतम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर है यही सही उत्तर है। चौथा प्रश्न देखिए। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बी अक्षांश रेखा, सी मकर रेखा, डी कर्क रेखा। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ग्रीनविच से 180 अंश मध्याह्न काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। देखिए, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। एक दो बार अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ें आसानी से आपको तैयार हो जाएंगी। पांचवा देखिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसा होने का कारण है। ए समय एवं तिथि के अंतर को समाप्त करना, बी हवाई जहाज़ों के लिए सही तिथि रखना, सी 180 डिग्री देशांतर की विशिष्टता स्थापित करना, डी मार्ग में पड़ने वाले द्वीपों को छोड़ने के लिए। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आप देखेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी इसीलिए है। ऐसा होने का कारण यही है कि समय एवं तिथि के अंतर को समाप्त करना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है। इसका कारण क्या है वो आपको बताना है। ए कोरियोलिस बल, बी अंतर्राष्ट्रीय समझौता, सी कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना, डी उपर्युक्त में सभी। तो बताइए। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना है। ठीक है, आगे चलें। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। ए हवाई द्वीप समूह, बी एल्यूशियन द्वीप समूह, सी क्यूराइल द्वीप समूह, डी उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है एल्यूशियन द्वीप समूह। आगे चलें। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? ए 6:30 बजे सुबह, बी 5:30 बजे शाम, सी 5:30 बजे सुबह, और डी कहता है 6:30 बजे शाम को। तो यदि अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? जी हाँ, 5:30 बजे सुबह। कितना? 5:30 बजे सुबह। बिल्कुल सही उत्तर है सी ऑप्शन। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? ए 2, बी 4, सी 24, डी 64। तो बताइए।
24 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? 81.5 डिग्री वेस्ट, बी 82.5 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिमी, सी 81.5 डिग्री पूर्वी और डी 82.5 डिग्री पूर्वी। तो आपको बताना है कि भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है। तो भारत का प्रमाणिक समय लिया गया है 82.5 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी प्रयागराज, डी कोयम्बटूर। जी हाँ, प्रमाणिक समय प्रयागराज से निश्चित किया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? ए 4 घंटा 30 मिनट, बी 5 घंटा 15 मिनट, सी 5 घंटा 30 मिनट, डी 6 घंटा 30 मिनट। सही उत्तर क्या होगा? 5 घंटा 30 मिनट। जी हाँ, ग्रीनविच का जो मानक समय है, भारत का मानक समय उससे 5.5 घंटे का अंतर रखता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? ए नई दिल्ली, बी नैनी, सी अहमदाबाद, डी रांची। तो नैनी प्रयागराज में ही है, आप जानते हैं, ठीक ना, और यहीं से मानक समय का निर्धारण होता है यहाँ के। बी सही है। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है? ए 1 घंटा, बी 1 घंटा 30 मिनट, बी सी 2 घंटा, डी 2 घंटा 30 मिनट। तो भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय की अगर हम बात करें तो 2 घंटे का अंतर है। कितने का? 2 घंटे का अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? ए 4 बार, बी 8 बार, सी 60 बार, डी 10 बार। तो सही उत्तर आपको बताना है, बताएं। जी हाँ, 4 बार बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश याम्योत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वह, आपके सामने ऑप्शन है, एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे, बी प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में विभाजित करे, सी बेरिंग जल डमरू मध्य को विभाजित न करे, डी एक ही प्रशासन के अंतर्गत भूभागों को विभाजित करे। तो इसका सही उत्तर है एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। 16 का पहला सही है। यदि एक स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? ए 90 डिग्री पूर्वी, बी 90 डिग्री पश्चिमी, सी 180 डिग्री पूर्वी और डी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो आपको बताना है कि यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह कहाँ पर स्थित होगा? जी हाँ, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित होगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ग्रीनविच समय मध्याह्न 12 बजे है। ग्रीनविच समय पर दोपहर के 12 बजे हैं। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? आपको बताना है। थोड़ा टेक्निकल सवाल इसमें रखा गया है ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएं। ठीक है, इस तरीके के प्रकृति के प्रश्नों को ए सुबह के 8:10 हो रहे हैं, बी कहता है शाम के 3:20 होंगे, सी कहता है प्रातः 5 बज रहे हैं, डी कहता है मध्य रात्रि के 12 बजेंगे। तो आपको बताना है ग्रीनविच पर दोपहर का 12 बज रहा है, तो 50 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित उस किसी भी स्थान पर समय क्या होगा? जी हाँ, शाम के 3:20 हो रहे होंगे। ठीक है, कितने बज रहे होंगे? 3:20 शाम का। ठीक, आगे चलिए। हाँ, आप जानते हैं ना, 4 मिनट का अंतर होता है एक देशांतर पे, तो 50 का है मामला तो 200 का अंतर होगा। 200 का मतलब 3 घंटा 20 मिनट है ना, 200 मिनट का अंतर मतलब 3 घंटा 20 मिनट, बिल्कुल सही। 19 का देखिए,
यदि ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? ए 2 बजे रात्रि होगा, बी 10 बजे रात्रि का समय होगा, सी 8 बजे रात्रि का समय होगा और डी 12 बजे रात्रि का समय होगा। तो आपको बताना है कि यदि ग्रीनविच पर यानी 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में समय कितना हो रहा होगा, बताएं। तो 30 गुणे 4 मिनट कर लीजिए, 120 मिनट, यानी 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। तो रात्रि के 12 बज रहे हैं तो 2 बज रहे होंगे, है ना, रात के 2 बज रहे होंगे। 4 मिनट का अंतर होता है 1 डिग्री देशांतर पे। ठीक है, आगे चलें। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा? ए 1 घंटा, बी 2 घंटा, सी 5 घंटा, डी 15 घंटा। तो अभी हमने जो फार्मूला बताया आप उससे हल करिए। 15 है, 15 गुणे 4 कर लीजिए, 4 मिनट, है ना। तो एक अंश का अंतर जो होता है देशांतर में वो 4 मिनट का समय होता है। तो 15 है तो 15 चौक को 60, है ना, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है। देखिए इस तरीके के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने बना रखे हैं अलग अलग विषयों के, तो और सबके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखे हैं। आप वहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज को हल कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट को हल करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, है ना। और उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग विषयों के हमने वीडियोज बना रखे हैं जिसमें आसान भाषा में आपको विषयों के बारे में समझाया गया है। तो आप उससे भी अपने परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे और आप भी तैयारी कर सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी नज़रों के सामने हो। एक दो बार आप इसका पूरी तरह से अभ्यास कर लेंगे तो ये प्रश्न यदि पूछे जाते हैं परीक्षाओं में तो आपसे मिस नहीं होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा? ए 45 अंश, बी 30 अंश, सी 40 अंश, डी 35 अंश। ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 घंटे को मिनट में बदलिए और 20 मिनट पहले से है तो कितना हो गया, 120 और 20 140 मिनट का अंतर हो गया। अब इसमें आप कितने से भाग देंगे? 4 मिनट का अंतर होता है एक देशांतर पे, तो 4 से आप भाग देंगे, जो उत्तर आता है वही सही होगा। ठीक है, अब भाग दे के देख लीजिए। 21 का डी, है ना, 35 अंश। आप यहाँ पे भाग दीजिए, 2 घंटा है तो 2 घंटे का कितना हो गया 120 और प्लस 20 मिनट और है, ये कितना हो गया 140 मिनट। 140 मिनट में आप जब 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 तिहाई 12, यहाँ 2 और 0 बचा, और सॉरी हाँ ठीक है 36 मिनट के आसपास समथिंग जा रहा है ना, लगभग मिलता जुलता है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ए 0 अंश, बी 180 अंश, सी 90 अंश, डी 270 अंश। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा आपको बताना है। तो 22 का कौन सा सही है? 180 अंश। देखिए देशांतर की ही बात की जा रही है, बिल्कुल ये प्रश्न थोड़ा अधूरा है, यहाँ देशांतर होना चाहिए था। ठीक है, ग्रीनविच किस देश में है? ए यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी यूके और सी हॉलैंड, डी भारत। ग्रीनविच किस देश में है ये आपको बताना है, यानी ग्रीनविच रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, किस देश से गुजरती है ना, तो बताएं। यूके बिल्कुल सही उत्तर है, 23 का बी। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? ए 8 मिनट, बी 4 मिनट, सी 2 मिनट, डी 0 मिनट। तो अभी हम बता रहे थे आपको, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप आसानी से बता लेंगे। जी हाँ 4 मिनट, है ना। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर 4 मिनट होता है, 4 मिनट होता है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला,
यह एक काल्पनिक रेखा है। बी, बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। सी, 75 अंश उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। डी, न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। आपको बताना है कि इसमें से असत्य क्या है, यानी 3 तो सत्य होगा, एक कोई ऐसा है जो असत्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में यह बात बिल्कुल सही है कि यह एक काल्पनिक रेखा है। यह बात भी सही है कि बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। चौथा भी सही है, डी जो दिया हुआ है कि न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। लेकिन जो सी ऑप्शन है ना, यह असत्य है, यह सही नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए यही सही उत्तर है। ठीक है, तो अब यह वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और अपने बहुमूल्य सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।